नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ बेहतर लाने का प्रयास करते हैं। रोज अलग अलग विभिन्न प्रकार के नुस्खे उपचार आप तक पहुंचाते हैं और ये सब इसलिए होता है ताकि आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न हो। और यही जागरूकता आप यदि अपने दिनचर्या में इसका प्रयोग करें, इसका सदुपयोग अपने जीवन में करें तो यकीनन आपको बहुत लाभ होने वाला है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। दर्शकों, आज के इस अंक में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि हल्दी है। हल्दी एक ऐसी औषधि जो हमारे घर में भी उपलब्ध होती है और हर जगह आसानी से उपलब्ध होती है। पूरे हिंदुस्तान में या पूरे संसार में हल्दी बहुत सुगमता से मिल जाती है। ये एक प्रकार की ऐसी औषधि है जो कई रोगों को ठीक करने में हमारे लिए सहायक होती है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे हल्दी को लेकर और कुछ विषयों पर, कुछ बिंदुओं पर गहन चर्चा भी करेंगे। तो इसलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि इस कार्यक्रम को जब भी आप देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम हल्दी को लेकर बात करेंगे और हल्दी का महिलाओं के लिए कुछ विशेष संबंध या महिलाओं के लिए विशेष इसका महत्व, वो हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए विशेष तौर पर हल्दी को इतनी महत्वता क्यों दी गई है। क्योंकि अगर हम रीति रिवाजों के माध्यम से देखें, अध्यात्म में भी अगर हम देखें और आयुर्वेद में भी देखें तो महिलाओं के लिए हल्दी का जो उपयोग है वो विशेष तौर पर माना गया है। तो इतना विशेष स्थान एकमात्र किसी वस्तु को या किसी औषधि को देना, ये क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, हल्दी में निर्घंटु में लिखा है कि हल्दी विशेषकर औरतों को गुपचुप तरीके से सौंदर्य को निखारती है। सौंदर्य निखारती है। उदाहरण के तौर पे किसी औरत की त्वचा बड़ी खुश्क होती है, यदि वो दही के अंदर या लस्सी के अंदर हल्दी मिला के नहाने से पहले अच्छी तरह पूरे शरीर में उसकी मालिश कर लेती है, फिर 10-15 मिनट बाद वो गुनगुने पानी से स्नान करती है, तो खुश्क त्वचा जो है वो भी मुलायम हो जाती है। उसमें भी ऐसी चिकनाहट आ जाती है जैसे समझो कि आपने तेल चुप रखा है या आइसक्रीम क्रीम ज़्यादा पोत रखी हो। और जिन औरतों का रंग हमेशा फीकापन है उसमें भी लालिमा आ जाती है। अच्छा। हल्दी से यानी चमक आती है। चमक आती है। अब एक इसकी और सबसे बड़ी बात है कि औरतों का मासिक धर्म बड़ी जल्दी खराब होता है। अच्छा। तो हल्दी यदि सुबह शाम एक एक चम्मच दूध में, गाय के दूध या बकरे दूध या पानी में उबाल के पीना शुरू करे, जैसे चाय पीते हैं, तो उसके मासिक धर्म में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई शिष्ट नहीं बनेगा और सौड़ी नहीं बनेगी। 3 दिन से ज़्यादा मासिक धर्म नहीं आएगा। अच्छा। ये भी इसका है। परंतु एक बात का ध्यान रखें, जो औरत अंडरवियर प्लास्टिक का पहनेगी या सलवार में भी प्लास्टिक रखेगी, नाड़ा नहीं बांधेगी, उसको रोग होगा। अच्छा। उसको नहीं रोकेगी हल्दी। यानी पहनावे पर भी ध्यान देना है। हाँ, पहनावे पे ध्यान देना जरूरी है।
अब ये हल्दी बच्चा, बूढ़ा, जवान है, मर्द है, औरत है, सबको समान दृष्टि से देखती है। खून की सफाई के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, आँखों की दृष्टि को तीव्र करने के लिए, बालों को जल्दी सफ़ेद होने से रोकने के लिए हल्दी एक किस्म का अमृत है। और हल्दी यदि आप उचित मात्रा में दाल भाजी में या दूध में आप ले रहे हैं 12 महीने, तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्त ये कि आप तली हुई चीज़ें बेटमा खाना और ठंडे पानी का प्रयोग ना करें। अमोनियम गैस, अमोनियम गैस को भी यदि हल्दी पानी के अंदर डाल के उबाल के उस पानी को पीते हैं तो वो भी प्रभाव ख़त्म होता है और हल्दी जाके पाचन शक्ति बड़ी तेज बढ़ाती है। अच्छा, ये इसका कारण होता है। बिल्कुल। तो गुरुजी, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि हल्दी जो है वो स्वभाव से गर्मी उत्पन्न करने वाली होती है और महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर गर्म चीज़ का जो सेवन है बहुत ज़्यादा उनको नहीं करने के लिए कहा जाता है। देखिए, हल्दी की अपनी कोई तकसीर नहीं है पूरी। अच्छा। आप जिस रूप में उसको लेंगे उसी रूप में आए। ज़्यादा गर्म दूध में या गर्म चीज़ में खाएंगे तो आपको गर्मी पैदा करेगी, नवाए में खाएंगे तो नॉर्मल रहेगा, ठंडे में खाएंगे तो ठंड पैदा करेगी। और हल्दी खाने वाले को नज़ला जुकाम कोसों मील दूर रहता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, उदाहरण के तौर पे आपको भयंकर खांसी है और सूखी खांसी है, सफ़ेद बादशाह के पत्ते और हल्दी बराबर मात्रा में पीस के पाउडर बना लें। उसको जो सुल्फा पीने वाली चिलम होती है उसके ऊपर रख के चाहे मारचिस से आग लगा लें उसको, चाहे अंगारी रख लें और उसका धुआं जोर से खींचना, अंदर मुंह में रोकना थोड़ी देर और नाक से निकाल देना। ना आपको खांसी हो गई ना जुकाम रहा। अच्छा, ये भी एक प्रयोग है बहुत बड़ा। खांसी के लिए। ये एक प्रयोग बहुत अच्छा आपने बताया। बिल्कुल, हल्दी चूंकि खांसी को रोकने के लिए और इस तरीके की समस्याओं को ठीक करने के लिए, चूंकि मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने रेगुलर जो मासिक धर्म होता है उसके लिए आपने बात करी, तो खून में जो जिस तरीके की जो विकार उत्पन्न होते हैं, महिलाओं के खास तौर की बात करूँगा, तो ऐसे में हल्दी किस तरीके से खून के लिए लाभ देगी? यानी ये गंदा खून, गंदा चीज़ और जो शरीर के मुताबिक कोई चीज़ नहीं है उसको ये समाप्त कर देती है, फिल्टर करती है। किस्म फिल्टर का काम है। फिल्टर करती है। हाँ जी। और इन्फेक्शंस को ख़त्म करती है। नाम ही नहीं है इसके आगे। तो इसका प्रयोग क्या उन महिलाओं को जिनको इस तरह की परेशानी है, तो इसका प्रयोग या ये उपचार क्या केवल उन्हीं दिनों करना चाहिए जिन दिनों परेशानी हो रही है? 12 महीने करते रहो, नुकसान ही कोई नहीं है। अच्छा। कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि किसी भी दवाई का ऐसा हमने सुना है कि दवाई तभी तक जब तक रोग है। क्योंकि देखिए, ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है, खाने की चीज़ है। अच्छा। इसका कोई नुकसान नहीं है। नमक आपको थोड़ा नुकसान कर सकता है ज़्यादा लेने से, कम लेने से कभी नुकसान नहीं करेगा। काली मिर्च कम लें, ज़्यादा लें, कभी नुकसान नहीं करेगी। ये भी खून को फिल्टर करने की है। हल्दी आप कम ज़्यादा मात्रा में जैसे मर्जी लें, आपके खून के अंदर इन्फेक्शन नहीं पैदा होने देगी। अब कईयों को भयंकर खुजा होती है, जब कपड़े खुलते तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या तो हल्दी को आप चाहे तेल में मिला के मालिश करें, चाहे लस्सी में मिला के करें, चाहे दही में मिला के करें, उसके आधे घंटे बाद डालें। अब आपको ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो बिल्कुल वो सही कर देती है हाँ। चीज़ों को। बिल्कुल। जैसे गर्मी में घाम निकलता है, कितनी चुभन होती है और कितनी बहुत ज़्यादा, वो अपने आप में एक तरीके का रोग बन जाती है। हाँ, जब हल्दी हम पानी में डाल के उस पानी से नहाएंगे घाम निकलेगा ही नहीं। अच्छा, ये इसका लाभ होता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये
सारी दिक्कतें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की लापरवाहियों की वजह से होती हैं। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं उपचारों की, हम बात कर रहे हैं समाधान की, और ये समाधान हमें हल्दी से प्राप्त होते हैं। क्योंकि आज का ये कार्यक्रम हमारा डेडिकेट है तमाम उन महिलाओं के लिए जिनके उपयोग में हल्दी क्या कुछ काम कर सकती है। तो ऐसे में हल्दी का प्रयोग आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इससे ब्लड से संबंधित जो इन्फेक्शंस होते हैं, ब्लड से संबंधित जो जितने भी विकार होते हैं उनको ठीक किया जा सकता है। इससे शरीर का जो तापमान है उसको बैलेंस किया जा सकता है। बल्कि इससे जो महिलाओं को जो महीने में जो कुछ समय के लिए दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों में भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इसका प्रयोग आप करें। जैसा कि गुरुजी ने अभी उपचार बताया है, इन उपचारों को आपने लिख ज़रूर लिया होगा। तो इन उपचारों को आप समय समय पर करते रहें, आपको यकीनन लाभ मिलेगा। और हालांकि रेगुलर भी अगर यदि आप करेंगे तो नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। और मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे शरीर में, उसको भी ये बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस तरीके के नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ते हैं। ये बात हम इसलिए भी बताते हैं और आप सभी को याद भी दिलाते हैं कि खास तौर पर हर महिला, हर गृहिणी के पास ये पुस्तकें होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इन पुस्तकों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों से भी ज़्यादा की तादाद में रोगों के बारे में वर्णन है, उनके लक्षण के बारे में बताया गया है, क्या कुछ जैसे संकेत या सिम्टम्स होते हैं और उसके आधार पर कैसे पहचाने कौन सा रोग है, उस रोग का उपचार आप क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये कि जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वर्णित हैं, जिन वस्तुओं का प्रयोग बताया गया है, वो आमतौर पर आपके ही रसोई घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं। तो इसीलिए आपके पास ये पुस्तकें होना बहुत ज़रूरी है। और पुस्तकों के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, केवल घर बैठे आप इन पुस्तकों को ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर ही ये पुस्तकें आपके डिलीवर होती हैं। तो ये पुस्तकें कोरियर या माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।